बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकलने के बराबर है। प्यारे नाज़रीन, हारूत और मारूत के मुतल्लिक दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस में तबैन के इकबाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात, अंजील और इसराइली रवायतों में आती हैं। जबकि उन इसराइली रवायतों की बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायद की है। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में उन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते और ये इब्ने आदम गुनाह में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी भी नाफरमानी ना करते। इस पर अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीजें तुम्हें दी जाएं तो तुम लोग भी इसी तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों में इंसानों की फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मरकूज हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। तो उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की। तो औरत ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तब पूरी करूंगी जब तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो या फिर मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। तो औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए से वो आसमान पर जाते थे। प्यारे नाज़रीन, इस अमल के जरिए जब वो औरत आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सियारे की शक्ल में मसक कर दिया, और औरत का नाम चूंकि ज़ोहरा था तो वो सियारा भी ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेनिस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भी भूल गए, जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया और वो ता क़यामत यूं ही उसमें कैद रहेंगे। प्यारे नाज़रीन, ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कबीर और फखरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन और अफसाना नगार इसे मन घड़त करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। अभी भी इमाम सूती जैसे इस रवायत को मसनद मानते हैं। हारूत और मारूत शहर बाबल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है। इसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रोए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज था, जहाँ के लोग बातिल खुदा की पूजा किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात में बड़े माहिर थे। प्यारे नाज़रीन, ये लोग जादू अंतर मंत्र को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग अंतर मंत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए और उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और अंतर मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। प्यारे नाज़रीन, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शर्किया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज जादू का जड़ से खात्मा हो सके। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के जरिए यहाँ हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, हयात पर काबू और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जाम और तोहमत की नफी करते हुए सूरत बकरा में इरशाद फरमाया है, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की
जो कि शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, बल्कि शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की भी जो शहर बाबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक के ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा ये शहर का इल्म शहर बाबल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बायस बन गया। तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी, जबकि फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनके लिए सरातन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में बढ़ गए जो इंसानों के लिए ज़र और नुकसान का बायस था। प्यारे नाज़रीन, बाज़ अरबी दास्तानों में कुएं का जिक्र भी मिलता है, जहां कई लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के खंडर के करीब एक कदीम कुआं है, जहां से बाबल की सरहद शुरू होती थी। इस कुएं को ही शहर बाबल करार दिया गया है। बहरहाल इससे हमें ये सबक मिलता है कि जादू एक शिरकिया अमल है और इसका इस्तेमाल सिर्फ शर्फ संधि के खात्मे के लिए किया जाए।